वो देख वो देख वो देख वो देख। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स पर पीएसएल मुकाबले में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। कराची के खिलाफ मैच में अंपायर ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दे दी। अंपायर्स ने गेंद भी तब्दील कर दिया। तनवीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है। ये नहीं सुधरेंगे गाइस, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है, तो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। और पिक्चर देखें तो मैं खानू पीएसएल को भी नुकसान हुआ, क्योंकि देखें ऐसी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी, फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हारिस रऊफ शहीन को लेकिन ऐसा होगा नहीं, बैन कर दिया जाए। इन दोनों में से भाई किसी ने भी की है ना, ये बॉल टेम्परिंग 5 साल बैन। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड 1 7 एक्शन। तौबा तौबा तौबा। Once more, once more, once more. इतने कैमरे लगे होते हैं फिर भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। ये मोटू आ गया। 5 रन पेनल्टी बॉल की कंडीशन चेंज करने की वजह से। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या बॉल की कंडीशन चेंज की है? 5 रन पेनल्टी पे दिए गए हैं कराची किंग्स को, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की कंडीशन चेंज की है। बॉल की कंडीशन चेंज करना पढ़े लिखों का काम है। मैं देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? अबे यार, ये मेरा टेप याद कर कैसे लेता है ये? बॉल की कंडीशंस चेंज करने से क्या मतलब है? मुझे ये पढ़े लिखे लफ्जों में ना बताओ। बॉल की कंडीशन चेंज करने का क्या मतलब है? क्यों दिए गए हैं 5 रन? लाहौर कलंदर्स क्या किया बॉल के साथ? बॉल टेम्पर किया, क्या किया है? और इतना ओके क्यों है शहीन कि हाँ ठीक है? क्या चल रहा है भाई ये? अच्छा बात नहीं। कलंदरियों वो बंदा थोड़ा के इलाज करे कि कितने। मेरी तो ऑडियंस भी ज्यादा इंडियंस है, वो तो मुझे तरह तरह की बातें लगा रहे हैं कि देखो तुम्हारे प्लेयर्स ने क्या किया है। मेरी नाक जड़ से कटवा दिया इस हरकत की वजह से आप लोगों ने। हाँ। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार हम डिफेंड कर लें, हम अच्छा परफॉर्म करें, ये नहीं सोचा। तुम लोगों ने कहा बॉल टेम्पर कर लेते, क्योंकि पता तो सलाहियत पे कि जिस बॉलर को बॉल दी है तीनों खड़े होकर खीगी कर रहे हैं और फखर जमान साहब जो है लगे हुए हैं बॉल को टेम्पर करने में। वाह। कम्युनिकेशन भी हुई थी, उसमें भी बाकायदा तौर पे वो बॉल टेम्परिंग का ही पेनल्टी 5 रन की हुई थी। तो वो आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया लोगों को। मैं तो अभी चेंजिंग रूम में गया हूँ, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मुझे इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया सर। सो आई थिंक दैट मीन्स आई एम सेफ। सो आई थिंक दैट मीन्स आई एम सेफ। मैं बाहर बालकनी में बैठा हुआ था। मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैं मैच देख रहा था, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अपनी बैटिंग में फोकस कर रहा था। उसका मुझे नहीं पता वो उस समय मैं क्या जवाब दूं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? बड़ा गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी की तैसी यार, मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर दुनिया तुम्हें जानती है। कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने? वो वीडियो मैंने अभी देखी है यार, मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा। मगर यार फखर जमान, तुमको तो सोचना चाहिए था यार, दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहा है, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता। एक ही लीग है, उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल। तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। तुम्हें किसने कहा था? ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है? बहरहाल वो कि कितनी ज्यादा खराब कर दी गई है, जिसके बाद अंपायर्स उस बॉल का इंस्पेक्शन करते, उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर इस नतीजे में पहुंचते हैं कि इस बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है। अंपायर्स जो ऑन फील्ड अंपायर्स थे वो इस नतीजे में पहुंचते हैं
कि इस बॉल के साथ कुछ गड़बड़ की गई है और उस गड़बड़ की वजह से करने से पहले तुम्हें पता भी है इतने कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया पागल नहीं है यार, ठीक है। उसको ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यूं हाथ छुपाओगे, चिड़िया बिठाओगे और उसके बाद निकालोगे तो रुमाल रख के और चिड़िया निकाल दोगे। उसका 5 पॉइंट जब गए थे उसी वक्त मुझे शक हो गया था। मैं तो खैर लाइव शो पे चला गया, शाहीन शाह अफरीदी से सवाल भी किया था रमीज हसन राजा ने, शाहीन ने ये कहा था हम बाद में देखेंगे। घंटा बाद में देखोगे, अब तो मैच रेफरी को रिपोर्ट जमा हो गई, दोनों फील्ड अंपायर ने लिख के दे दिया यार। मतलब और क्या चाहिए। अब तुम भले इकरार करो इनकार को, वो वीडियोस निकाली जाएंगी, एविडेंस देखे जाएंगे, उसके बाद तमाम चीजें आएंगी। उस वक्त तक बदनामी जो चली गई है वो तो वापस तो नहीं आएगी यार। सलूट है, मैं तो कह रहा हूँ तुम लोगों को यार। वेलकम फ्रेंड्स। ड्रामा तो आपने क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन कल जो पजामा सलवार लीग उफ PSL में हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया है। लाहौर कलंदर्स के बड़े बड़े नाम शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान और हारिस रऊफ अब एक नए कांड में चर्चा में आ गए हैं। हुआ क्या है बताता हूँ। कराची किंग्स के मैच में एम्पायर ने कराची किंग्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी ठोक दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉल की दशा बिगाड़ने की कोशिश की, यानी कि आसान शब्दों में कहूँ तो बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की। इस घटना के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुद सदमे में है और तनवीर अहमद जैसा बंदा कह रहा है कि इससे PSL लीग की इंटरनेशनली बदनामी होगी। अरे होगी नहीं भाई साहब, हो चुकी। मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं तुम मैच जीतने आए हो या फिर बॉल की सिलाई उखाड़ने। और फ़खर जमान जिसको पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है, वो तो सीधा सीधा बॉल को दबाते हुए या यूं कहे उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में पकड़ा गया है। शाहीन अफरीदी जिन्हें पाकिस्तान के लोग ईगल कहते हैं, इस कांड के बाद उनका तो कौवा बन गया है। और साथ ही में हारिस रऊफ जिनको पाकिस्तानी लोग टेपिया कहते हैं, वो भी इस तिकड़ी में फंस गए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये तीनों बंदे 19वें ओवर में साथ आते हैं और बॉल के साथ कुछ जादू टोना करने की कोशिश करते हैं और करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एम्पायर उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसके बाद 5 रन की पेनल्टी लग जाती है। तो गाइज इनका क्या होगा वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी और भी मजेदार रिएक्शन बचे हुए हैं। पहले उन पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। PSL की ट्रेड ओपन है यार, एक ट्रेड करनी है, एक बंदा देना है आपको, हारिस रऊफ। नहीं हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस ले जाओ हारिस रऊफ को। हमें हम आपको जेब से 3-4 करोड़ फ्री में भी कोई न ले जाए भाई इसको। प्लीज ले जाएं इसको। हारिस रऊफ बंदा की इलाज करे तेरा। ये देख लो, नया कारनामा, नई कारतूत सामने आई है। और मैंने वीडियो देखा है, वो कुछ यूं करके यूं दबाने की कोशिश करी जा रही थी। आखिरी वो उसमें बता रहे हैं लाहौर कलंदर प्लेयर्स चेंज द कंडीशन ऑफ बॉल। बॉल की कंडीशन ही बदल दी। कंडीशन का फायदा उठाते हुए तो बहुत कैप्टन और बहुत बॉलर देखे होंगे। अरे मेरे को तो ये भी पता लगा, करे टेपिया भी है इसकी फिल्म में। 19वें ओवर के बाद फ़खर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी आपस में जमा होते हैं। शाहीन फ़खर को बॉल देता है। फ़खर जमान साफ दिखता है कि एक हाथ नीचे दूसरा हाथ ऊपर और बॉल को दबा रहे थे, हिला रहे थे। अब खिलाड़ी ऐसा है कि इसको मैं पर्सनल तौर पे वो बड़ा पसंद करता हूँ, पूरा पाकिस्तान इसकी रिस्पेक्ट करता है, ये एक बड़ा अच्छा इंसान है। अब ये कहना कि फ़खर ने बॉल टेम्परिंग की है, मेरा दिल जिसको कहते हैं ना दुख रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके फौरन बाद अंपायर जब बॉल को पकड़ते तो जो बॉल की कंडीशन थी वो चेंज होती है। अब बॉल की कंडीशन चेंज होना मतलब बॉल को टेम्पर करने की कोशिश की गई है। अब वो कैसे की गई है ये नहीं बता सकते, लेकिन अफसोस के साथ ये इस वक्त जो सामने आ रही है फुटेजेस, वो फ़खर जमान का नाम लेकर आ रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद अफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था, वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंडी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टैंपरिंग कर रहा था, तो कह रहे नो आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो आज आप इनको देखो कि चलती PSL में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द 2 कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन अफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे, फ़खर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे, 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 7 साल हो गए T20 क्रिकेट खेलते हुए, उसी चीज को बैक किया और 7 साल में कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए टीमें बुलाती भी हैं कि यार ये जिस तरह को उनको चाहिए मिडिल ओवर में आके विकेट्स लेके देना, सबसे मुश्किल काम है यार मिडिल ओवर में आके विकेट निकालना। और टीमें वहीं पे जाके जो सी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नजर भी आता है कि वो
तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो देखकर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान ने की है लेकिन मज़े इंडिया को आ रहे हैं, क्योंकि इन PSL वालों की वैसे भी कोई औकात नहीं है और जो बची कुछ इज्जत है वो पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ही उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं। वैसे भी गाइज पाकिस्तान का बॉल टेम्परिंग से पुराना नाता है। याद है शाहिद अफरीदी जिन्होंने बॉल पर ऐसी देंती मारी थी जैसे वो सेब खा रहे हो। जब पूछा गया तो बोले मैं तो बॉल सूंघ रहा था। लगता है नई पीढ़ी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है, बस फ़र्क ये है कि इस बार सूंघने के चक्कर में 5 रन और बहुत सारी बेइज्जती मुफ्त मिल गई। अब बात गंभीर है, मैच रेफरी को रिपोर्ट भेज दी गई है। पाकिस्तानी फैंस खुद मांग कर रहे हैं कि अगर ये दोषी है तो इन पर बैन लगना चाहिए। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जैसे स्टार्स अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य क्या होगा। वहीं पर गाइज अगर बॉल टेम्परिंग को एक तरफ रखे तो हारिस रऊफ का पाकिस्तान क्या करे, जिन्हें पाकिस्तान टेपिया कहते हैं उनका तो भरता बना दिया गया है। और आपको पता ही होगा एशिया कप में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को मार मार कर भरता बना दिया था अभिषेक शर्मा ने। अब जब बॉलिंग से विकेट नहीं मिल रहे हैं, मिडिल ओवर्स में रन लुटाए जा रहे हैं, तो भाई साहब इन सब ने सोचा चलो बॉल की सिलाई उखाड़ देते हैं, शायद स्विंग मिल जाए। लेकिन कैमरे इतने थे कि चोरी पकड़ी गई और अब पूरी दुनिया हंस रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फनी मोमेंट इस वीडियो का था वो था फुरकान भाटी का, जो कि कह रहा है PSL की ट्रेड ओपन है, बस हारिस रऊफ को ले जाओ, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, उल्टा हम जेब से 3-4 करोड़ दे देंगे। सोचिए अपने ही देश के लोग अपने स्टार बॉलर को फ्री में विदा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं गाइस, बॉल टेम्परिंग करने के बाद शाहीन, हारिस और फ़कर ऐसे हंस रहे थे जैसे गली मोहल्ले का मैच चल रहा हो। उन्हें लगा एम्पायर अंधा है, लेकिन भाई ये इंटरनेशनल लीग है, इनको कोई बताओ यहाँ चिड़िया बिठाकर रुमाल से गायब करने वाला जादू नहीं चलेगा। खैर गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उस भाई के चैनल को जाकर भी सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में दिल दा भारत से भी जुड़े रहना, ताकि ऐसे ही पाकिस्तान के फनी रिएक्शन मोमेंट में लाता रहूँ आपके लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।